ये सेट जे का फर्स्ट सेटिंग का क्वेश्चन है। ये यहाँ देखिए जे फर्स्ट सेटिंग का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ कोड देख सकते हैं 101 है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। गायक शब्द में प्रत्यय क्या होगा? गायक शब्द में प्रत्यय होगा सी यानी अक। आगे एक का आंसर हो जाएगा, एक का सी। आगे दो का तालु शब्द में विशेषण क्या होगा? तालु शब्द में विशेषण होगा तालव्य। तालु शब्द में विशेषण हो जाएगा तालव्य। आगे संधि में किनका योग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दो वर्णों का। इसका आंसर हो जाएगा दो वर्णों का। आगे 4 नंबर में है, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अवयव हो जाए तो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का अव्ययीभाव समास। इसका आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रोगग्रस्त कौन सा समास है? तो रोगग्रस्त हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास, 5 का सी। आगे है, वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिया पदबंध, ऑप्शन डी। 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है 7 नंबर, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य। इसका आंसर हो जाएगा मिश्र वाक्य, 7 का ए। आगे है, कछुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरल वाक्य। ये किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य। अगर आपको राइटिंग अच्छा से नहीं दिख रहा है तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लें, ठीक है। आगे है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? इसका आंसर हो जाएगा मकड़ी जाला बुन रही है। मकड़ी जाला बुन रही है, ये हो जाएगा सही आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 9 का सी। आगे है, गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एकदंत। इसका आंसर हो जाएगा एकदंत, 10 का डी। आगे है, अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या है? अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बहिर्मुखी। इसका आंसर हो जाएगा बहिर्मुखी, 11 का ए। 12 का हो जाएगा, जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आस्तिक, 12 का बी। आगे है, उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है? उगल देना मुहावरे का अर्थ है गुप्त बात प्रकट करना। गुप्त बात प्रकट करना, 13 का सी। आगे है, आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा गगन। आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द गगन, यानी 14 का डी। आगे है, आगामी शब्द का विलोम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आगामी शब्द का विलोम शब्द विगत हो जाएगा, विगत, 15 का ए। आगे, बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या है? तो बिना पलक गिराए, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी अपलक, 16 का बी। आगे है, चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिराग तले अंधेरा अपनी बुराई नहीं दिखती, 17 का बी। आगे है, त्रिपाद कौन समास है? तो त्रिपाद का आंसर हो जाएगा, त्रिपाद बहुव्रीहि समास, त्रिपाद द्विगु समास होगा। त्रिपाद कौन सा समास है? द्विगु समास, 18 का सी। आगे, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा कर्म कारक। इसका आंसर हो जाएगा कर्म कारक। आगे, पयोधर शब्द संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका आंसर होगा पया प्लस धर, ऑप्शन ए। पया प्लस धर, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे है,
गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गुरु अर्जुन देव। ठीक है, आगे 21 का हो जाएगा बी। 22 का, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बाड़िए, यह किस कवि का कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रस खान। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रस खान। 22 का सी। आगे है, प्रेम अहिनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण को। 23 का डी। आगे है, स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? इसका आंसर हो जाएगा प्रेमघन राजस्व से। 24 का ए। युगपथ किस कवि की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। इसका आंसर हो जाएगा बी, सुमित्रा नंदन पंत। आगे है, ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीर्ण जनपद में। आगे है, मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? इसका आंसर हो जाएगा अज्ञेय। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? इसका आंसर हो जाएगा अज्ञेय। इसमें कुछ डाउट लग रहा है, इसको खुद अपने से मिला लीजिए। कहीं कहीं आंसर घनानंद का मिलता है तो कहीं कहीं अज्ञेय का। इसको आप अपने से देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को रद्द करते हैं। ठीक है, आगे है, 30 कोटि सनातन नग्न तन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत माता। 28 का ए। ठीक है, आगे, निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय घोष है? इसका आंसर हो जाएगा डी, जनतंत्र का जन्म। आगे, एक बूंद सहसा उछले किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा अज्ञेय विशेषण। आगे है, मोहन मुझसे किताब लिखाता है किस क्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन बी, 32 का बी। सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा किस काल का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा भविष्यकाल। इसका आंसर हो जाएगा भविष्यकाल। आगे, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा के विशेष अर्थ से परिचायक हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा योगरूढ़ शब्द। 34 का सी। अजान शब्द में उपसर्ग क्या है? अजान शब्द में उपसर्ग अ हो जाएगा अ। ऑप्शन डी। आगे, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दलित। आगे है, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डेसाऊ। ऑप्शन ए। 37 का ऑप्शन ए। आगे, भारत किसकी भूमि है? इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण और वैदिक धर्म की। ऑप्शन बी। 38 का ऑप्शन बी। वाराणसी के पास दारिस नमक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा 39 का वारेन हेस्टिंग्स को। आगे है, पुरातन मानव का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राचीन मानव। ऑप्शन डी, प्राचीन मानव। गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? इसका आंसर हो जाएगा सिख धर्म का। इसका आंसर हो जाएगा सिख धर्म का। कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा नादिर शाह। क्या हो जाएगा इसका आंसर? नादिर शाह। आगे है, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा रस खान। इसका आंसर हो जाएगा रस खान। ठीक है, आगे,
मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। आगे है, तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि के पहल पुस्तिका के रूप में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 45 का ए अज्ञेय। आगे है, कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा श्याम नंदन किशोर। इसका आंसर हो जाएगा श्याम नंदन किशोर। 46 का सी। पंक्ति से उतर जाता है उसका रब किस कविता की पंक्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत माता। 47 का ए। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? इसका आंसर हो जाएगा गुरु के ज्ञान के बिना। 48 का ए। घनानंद किस धारा के कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा छायावादी काव्य धारा, ऑप्शन डी। आगे है, कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 1855। 50 का ए। आगे, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी। 51 का सी। मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, यह किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, ऑप्शन डी। आगे है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन ए। 53 का ऑप्शन ए। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ, ऑप्शन बी। आगे है, बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा किशोर। बड़े लड़के का नाम किशोर है। 55 का सी। निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन ए। 56 का ए। अगला है 57 का, मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर ने। इसका आंसर हो जाएगा मैक्स मुलर ने। आगे है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 में हुआ। 1907 में हुआ। आगे, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाशविक वृत्ति का। इसका आंसर हो जाएगा पाशविक वृत्ति का। ठीक है। आगे, धारानगरी का कौन शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा परमार शासक भोज। 60 का सी। 61 है, आज्ञा शब्द कौन लिंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। आगे, वाष्प क्या है? तो वाष्प तत्सम है। आगे, श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ये सभी जानते होंगे। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप श्रीमती है। आगे, लड़का का बहुवचन क्या होगा? तो लड़का का बहुवचन लड़के होगा। 64 का सी। आगे, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 65 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कारक। आगे, में पर किस कारक की विभक्ति है? तो में पर अधिकरण कारक की विभक्ति है। में पर अधिकरण कारक की विभक्ति है। आगे, हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? हिमालय से गंगा निकलती है मतलब अपदान कारक, ऑप्शन हो जाएगा बी, अपदान कारक। हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में 11 सर्वनाम है, ऑप्शन सी। 68 का सी। आगे, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो
इसका आंसर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन है 69 का ऑप्शन है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा विशेषण। आगे, मंगमा को किसके साथ विवाद था? इसका आंसर हो जाएगा नजम्मा के साथ। ऑप्शन बी 71 का बी। सातकोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़िया के। ऑप्शन सी 72 का सी। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? तो इसका आंसर होगा लक्ष्मी का। आगे है, किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? तो इसका आंसर होगा सीता को। इसका आंसर होगा सीता को। 74 का ए। बिज्जू की पत्नी का नाम क्या है? तो बिज्जू की पत्नी का नाम पुष्पा है। ठीक है। आगे, नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 48 नंबर। आगे, पहले दिन पापति को क्या था? तो पहले दिन पापति को बुखार था। ऑप्शन डी 77 का डी। माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए मौजी ने। 78 का ए। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा खून की सगाई ईश्वर पेटलीकर की। ऑप्शन बी ईश्वर पेटलीकर की। कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराज ययाति केसरी ने। ऑप्शन सी। आगे है, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्पज्ञ पिता को। ऑप्शन ए। किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रमसिया शब्द अंकित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 82 का बी बादशाह अकबर ने। आगे है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर। इसका व्यक्तिगत नाम बहादुर था। कर्नाटक प्रसिद्ध का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी जैनों का। आगे, बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? इसका आंसर हो जाएगा ए नेपाली गवई गोरखे की। आगे, बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? तो इसका आंसर होगा बहादुर की माँ के पास। ऑप्शन बी 86 का बी। बड़े भाई किस लेख की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा की। 87 का सी। दक्षिण भारत के मंगलम नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का समूह है? तो इसका आंसर हो जाएगा 88 का चेता की। इसका आंसर हो जाएगा चेता की। आगे, 89 मरते दम तक शहनाई नु छूटेगी नुकासी यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हो जाएगा 89 का बिस्मिल्लाह खां का। नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? नसीहत शब्द का अर्थ हो जाएगा शिष्ट तरीका। आगे है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 भेद। 91 का सी। चौ का उच्चारण स्थान क्या है? चौ का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। 92 का सी। आगे है, निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतःस्थ व्यंजन लौ हो जाएगा लौ। 4 स्था है अंतःस्थ व्यंजन, 4 है योर लौ। इसका आंसर लौ हो जाएगा। आगे है, एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हस स्वर। ऑप्शन है 94 का ए। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो 95 का ये हो जाएगा व्यंजन। आगे, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद 96 का हो जाएगा सी यदि जोर अपी। यद्यपि। आगे, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? तो इसमें शुद्ध शब्द हो जाएगा
97 का शुद्ध शब्द दधीची। इसमें शुद्ध शब्द ये डाउट है, इसे आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम नहीं बताएंगे। निम्नलिखित चिन्हों में इकारा उद्धरण चिन्ह कौन है? तो ये देखिए, ये रहा इकारा उद्धरण चिन्ह, यही है इकारा उद्धरण चिन्ह। तरह क्या है? 2 क्वेश्चन बचा है। तरह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा तरह है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, आगे उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो? तो इसे क्या कहेंगे? बच्चे में पढ़े होंगे। इसे क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है, हो गया आपका आज का सेट जे खत्म।